नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है एस्ट्रो नॉलेज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक 34 वर्षीय युवक की कुंडली का विश्लेषण करने वाले हैं, जिन्होंने अपने बर्थ डिटेल्स मेरे साथ शेयर किए हैं और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से ये अपने जीवन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं। तो निश्चित ही आज इस वीडियो में मैं इनके द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा और साथ ही साथ इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करूंगा। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है कि यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। चलिए सीधे वापस आते हैं इस विश्लेषण के वीडियो के ऊपर। इनके कुछ प्रश्न है जो उन्होंने पूछे हैं, वो आप सबों के समक्ष में रखना चाहूंगा। कि इन्होंने पूछा है क्या बिजनेस करना चाहिए मुझे, फिल्म मेकिंग का बिजनेस करूं या फिर आर्किटेक्चर की फील्ड में बिजनेस करूं, क्या इस वर्ष बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूं या फिर नहीं, एक्टिंग करियर कंटिन्यू करना चाहता हूं। बेसिकली ये एक्टिंग करियर बनाना चाहते हैं, एक्टर बनना चाहते हैं, तो जानना चाहते हैं कि उसमें कितनी सफलता है और क्या कोई उपाय है जिनको करने से आने वाली जो लाइफ है, जो फ्यूचर है, वो और ज्यादा अच्छा और ब्राइट हो जाएगा। तो ये कुछ प्रश्न है इनके। चलिए सीधे इनकी लग्न कुंडली के ऊपर चलते हैं दोस्तों, जो कि हमारे समक्ष। और इनकी लग्न कुंडली प्रारंभ होती है 8 नंबर से। 8 नंबर यानी कि वृश्चिक राशि इनके लग्न में आ रही है। तो ये जो व्यक्ति हैं ये बनते हैं वृश्चिक लग्न के। और चंद्रमा देखें तो वृषभ राशि में है, तो वृश्चिक लग्न और वृषभ राशि की ये कुंडली बनती है। यहां पर देखा जाए वृश्चिक लग्न के लोग आमतौर पर कैसे होते हैं, तो वृश्चिक लग्न जो है वो मंगल के द्वारा अधिपत्य किया जाने वाला लग्न है या राशि है। ऐसे लोग जिद्दी स्वभाव के, जो एक बार ठान लिया दुनिया कुछ कह दे करना इनको वही है। थोड़े से इम्पेशेंट होते हैं, ये मैं मूल स्वभाव बता रहा हूं, थोड़े से इम्पेशेंट होते हैं। साथ ही साथ यहां पर बैठ करके यदि मंगल की स्थिति अच्छी नहीं हो तो कई बार चिड़चिड़ापन देखा जाता है इनके अंदर। लेकिन ये वृश्चिक लग्न में सबसे जो बड़ी खूबी होती है वो ये होती है कि ऐसा व्यक्ति यदि ऐसा व्यक्ति ठान ले तो जीरो से लेकर के टॉप पोजीशन तक पहुंच सकता है, सिर्फ और सिर्फ अपनी जिद के कारण, अपनी जिद के कारण। और यही जिद व्यक्ति को, यदि कहीं खराब प्लेसमेंट हो मंगल की या कुंडली में ग्रह खराब हो, तो व्यक्ति को बर्बाद भी कर सकता है यदि व्यक्ति गलत दिशा में भागे तब। यहां पर देखा जाए लग्नेश जो मंगल है वो उठ करके 12वें घर में जाकर के बैठे हुए हैं। देखिए लग्नेश 12वें घर में जाकर के बैठा हुआ है। सीधी सी बात है, जन्म स्थान से दूर जाएंगे बहुत लाभ देखने को मिलेगा। जन्म स्थान से दूर जाएंगे, लाभ देखने को जीवन में बहुत सारा मिलेगा। यहां पर मंगल 12 डिग्री के साथ बैठे हुए, केतु के साथ बैठ करके अंगारक दोष का निर्माण कर रहे हैं। कहीं ना कहीं विदेश तो लेकर के जाएगा, लेकिन परेशानी आपको खड़ी कर सकता है, परेशानी खड़ी कर सकता है, स्वास्थ्य के संबंधित भी परेशानी खड़ी कर सकता है। और यहां पर बैठा हुआ मंगल आपको मांगलिक भी बनाता है। चलिए लग्न की तरफ चलते हैं। शनि और बुध यहां पर एक साथ बैठे हुए हैं। आपको बता दूं कि बुध इस कुंडली के मारक ग्रह हैं और शनि इस कुंडली के एक समग्रह है। शनि देखा जाए तो यहां पर साहस पराक्रम भाव का स्वामी ग्रह लग्न में आकर के बैठा हुआ है। शनि क्या है, तो शनि पेशेंस देता है, शनि मेहनत कराता है। अब लग्न में बैठा हुआ शनि क्या करेगा, तो लग्न में बैठा हुआ शनि आपको मेहनती बनाएगा। जो पेशेंस की कमी मंगल करवा रहा था, अब भी मंगल करवाएगा पेशेंस की कमी, लेकिन क्योंकि शनि भी इस भाव में बैठे हुए हैं तो उसका भी प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। हार्ड वर्किंग नेचर का बनाएगा। क्यों? क्योंकि साहस पराक्रम के भाव का स्वामी ग्रह है शनि, ऊपर से ये कारक भी है हार्डवर्क के, लग्न में ही आकर के बैठे हुए हैं। तो हार्डवर्क करवाएगा किसका, तो आपके शरीर का, क्योंकि प्रथम भाव से हम शरीर को भी देखते हैं। तो यहां पर शनि का बैठना, हाँ इतना जरूर है कि शनि आपके लग्न में बैठे हुए हैं, तो लग्न में कई बार बैठने की वजह से शनि के पर्सनालिटी में वो निखार नहीं आ पाता है जो व्यक्ति को चाहिए होता है आमतौर पर। यहां पर शनि देवता देखा जाए तो कुंडली के सुखेश भी हैं, सुख भाव के स्वामी ग्रह लग्न में आकर के बैठा हुआ। जीवन में सभी सुख सुविधाओं का, भौतिक सुख सुविधाओं का ये आपको जो है लाभ देंगे। आप अपने ऊपर भौतिक सुख सुविधाएं खर्च कर पाएंगे, मतलब भौतिक सुख सुविधाओं का लाभ आप उठा पाएंगे जीवन में। यहां पर देखा जाए शनि की तीसरी दृष्टि जाएगी तीसरे भाव के ऊपर, साहस पराक्रम में, जैसा मैंने आपको बताया उसमें वृद्धि कर देंगे, मेहनती बनाएंगे, कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर कर देंगे। यदि छोटे भाई बहन हैं आपके तो उसके साथ संबंधों को अच्छा बनाए रखने की कोशिश करेंगे शनि देवता। शनि की दृष्टि देखा जाए कुंडली के सप्तम स्थान के ऊपर पड़ेगी। वैवाहिक जीवन में विलंब करेंगे, विवाह होने में विलंब करेंगे, वैवाहिक जीवन में परेशानी खड़ी करेंगे शनि की दृष्टि। लेकिन यहां पर मित्रवत दृष्टि है तो कोई बहुत खराब रिजल्ट देगा ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। हाँ इतना जरूर है कि चंद्रमा के ऊपर जो दृष्टि जा रही है चंद्रमा को पीड़ित करेंगे। शनि चंद्रमा आमने सामने है, एक प्रकार से विष दोष का निर्माण हो रहा है।
शनि की दृष्टि जो है कुंडली के 10वें स्थान के ऊपर जाएगी। सूर्य के घर को देखेंगे, बहुत अच्छा रिजल्ट तो नहीं देते हैं सूर्य के घर को देख करके, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट नौकरी वगैरह में आप चाहें तो स्टेबिलिटी दे सकते हैं, स्टेबल जॉब दे सकते हैं। विलंब से नौकरी देंगे, क्योंकि शत्रु राशि को देख रहे हैं तो विलंब से नौकरी देंगे, लेकिन आप प्रयत्नशील रहें तो निश्चित रूप से मैं आपको कह सकता हूं कि सरकारी नौकरी आपकी लग जाएगी, यदि कहीं सूर्य की प्लेसमेंट अच्छी हुई तो। बुध के ऊपर चलते हैं। 19 डिग्री का यहां पर बुध है, और यहां पर बुध जो है, एक बात और बता दूं कि शनि के पास यहां पर 50% का बलाबल होगा। शनिदेव यहां पर वृद्ध अवस्था के हैं। बुध यहां पर देखें कुमार अवस्था का ये बुध है, करीब करीब इसके पास अच्छा खासा बल है, 10 से 20 डिग्री का ग्रह है। मैं मानता हूं इसके पास अप्रोक्सीमेटली जो है 80-90% का बलाबल देखने को मिलेगा। यहां पर देखा जाए बुध अष्टमेश है, लाभेश है। लाभेश उठ करके लग्न में आया है, ये तो अच्छी बात है, लेकिन अष्टमेश उठ करके लग्न में आया है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, पेट संबंधी चीजों का ध्यान रखें, स्किन संबंधित रोगों का ध्यान रखें। कई बार यहां पर बैठा हुआ बुध स्किन से रिलेटेड परेशानी आपको दे सकता है। नर्व्स, स्किन, डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पेट संबंधी चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए। यहां पर बैठा हुआ बुध आपको ज्ञान भी देगा, क्योंकि इंटेलिजेंस का कारक ग्रह है, तो बुद्धिमत्ता देगा, आपको बुद्धिमान बनाएगा। यहां पर देखा जाए मरकरी जो है इसकी 7वीं दृष्टि जाएगी कुंडली के 7वें स्थान के ऊपर। शुक्र के भाव को देखेगा, चंद्रमा के ऊपर दृष्टि डालेगा। ये कोई नेगेटिव प्रभाव आपके वैवाहिक जीवन में नहीं देने वाले हैं, इसका शुभ परिणाम ही देखने को आपको मिलेगा। काफी हद तक आपके और आपकी पत्नी के बीच में कम्युनिकेशन स्किल्स को ये अच्छा बना देंगे। चलिए एक बात आपको और बता दूं कि शनि तो यहां पर मंगल के घर में बैठे हुए और बुध भी यहां पर अति शत्रु मंगल के भाव में बैठे हुए हैं, लेकिन तीनों के बीच में तात्कालिक मैत्री है। मतलब माफ करिएगा, शनि और बुध और मंगल के बीच में तात्कालिक मैत्री है, मतलब कि शनि और मंगल की भी तात्कालिक मैत्री है और बुध और मंगल की भी तात्कालिक मैत्री है, जिस वजह से प्रथम भाव में इन दोनों ग्रहों का जो रिजल्ट है वो बहुत खराब देखने को आपको नहीं मिलेगा। चलिए यहां पर एक ही नेगेटिविटी है कि शनि लग्न में बैठा हुआ है, 10वें भाव को देख रहा है। आपके कार्य विलंब से पूरे होंगे, करियर देर से सेट होगा, पर्सनालिटी में थोड़ी कमी कर देंगे, विवाह में डिले करेंगे, ये नेगेटिविटी है। द्वितीय भाव के ऊपर चलते हैं। सूर्य बैठा हुआ है दूसरे भाव में। सूर्य है कौन इस कुंडली में? तो आपके कर्मेश है, करियर भाव के स्वामी ग्रह, प्रोफेशन भाव के स्वामी ग्रह, आपके स्टेटस भाव के स्वामी ग्रह, पिता के भाव के स्वामी ग्रह बनते हैं। द्वितीय भाव में जाकर के बैठे हुए, पैतृक संपत्ति का आपको खूब लाभ मिलेगा, पिता से धन की प्राप्ति होगी आपको, खास करके पिता से आपको खूब सारा ये लाभ दे देंगे। सूर्य द्वितीय भाव में बैठा हुआ, कहीं ना कहीं आपकी जो वाणी है उस वाणी में एक अच्छा प्रभाव देखने को मिल सकता है। हालांकि देखिए कई बार सूर्य कि यहां पर बैठे होने की वजह से, चूंकि सूर्य अग्नि है, तो कई बार आप कुछ ऐसा भी कह सकते हैं जो कि आपको नहीं कहना चाहिए। लेकिन सूर्य बैठा है किसके भाव में? तो गुरु के भाव में, और गुरु ज्ञान है, तो यहां पर निश्चित रूप से आपकी वाणी में बढ़िया प्रभाव देखने को मिलेगा। आप चाहें अपनी वाणी को और बढ़िया बनाइए, आप लोग आपको सुनना पसंद करेंगे। यहां पर सूर्य की प्लेसमेंट होने की वजह से आप चाहें तो अपनी वाणी को इतना अच्छा बना सकते हैं, और आपके अंदर वो काबिलियत होगी कि आप अपनी वाणी को प्रभावशाली बनाइए, ताकि लोग आपको सुनने के लिए इंतजार करें। देखिए कर्मेश जो है ना, वो द्वितीय भाव में जाकर के बैठा हुआ, एक प्रकार का बहुत ही बढ़िया धन योग बन रहा है कुंडली में। जो भी कार्य आप करेंगे उससे आप धन अर्जित करेंगे, सीधा सीधा इसका यही मतलब है, और कोई मतलब नहीं है। सीधा सीधा इसका यही मतलब है कि जो भी कार्य आप करेंगे उससे आप जो है जीवन में धन संपत्ति अर्जित करेंगे। यहां पर बैठा हुआ सूर्य जो है काफी हद तक आप चाहे तो फैमिली बिजनेस को भी टेक ओवर कर सकते हैं, यदि ऐसा कुछ है तो। अदरवाइज यहां पर सरकारी नौकरी से भी आप लाभ उठा सकते हैं, उसमें भी सूर्य आपको सहायता करवा देंगे, या जीवन में जो भी कार्य आप करेंगे वहां पर सूर्य आपको बहुत अच्छा लाभ दे देंगे। किसी ऐसे क्षेत्र में आप जाकर के कार्य कर सकते हैं जहां पर वाणी का बहुत बड़ा रोल हो, जैसे कि टीचिंग का फील्ड, ओरेटर जो होते हैं, कोच जो होते हैं, लाइफ कोच होते हैं, या बहुत तरीके के मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं जो अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। या टीचिंग का फील्ड, किसी भी क्षेत्र में टीचिंग हो सकती है, जैसा कि आपने एक्टिंग की बात की, एक्टिंग में भी टीचिंग होती है, जो एक्टर्स को एक्टिंग करना सिखाते हैं। तो कहीं ना कहीं वाणी का प्रभाव, और एक्टिंग के फील्ड में भी वाणी का बहुत बड़ा प्रभाव होता है, तो सूर्य आपको उसमें मदद करने वाले हैं। 9 डिग्री का सूर्य है यहां पर सूर्य जो है वो कुमार अवस्था के साथ 50% बलाबल के साथ मौजूद है, तो सूर्य की स्थिति कुंडली में अच्छी है। हाँ, यहां पर बैठा हुआ सूर्य कई बार ये हो सकता है कि आपके नेत्र में परेशानी ला दे, चश्मा लगवा सकता है आपको, उसका ध्यान रखें। द्वितीय भाव में चले, शुक्र यहां पर बैठा हुआ है दूसरे भाव में। शुक्र यहां पर 3 डिग्री के साथ बैठे हुए हैं, और शुक्र और सूर्य जो है वो एक ही भाव में है, और इसीलिए मैंने शुक्र के पास सी लिखा है, यानी कि वो कम्बस्ट है, अस्त के है। तो शुक्र अस्त का है, क्या परेशानी दे सकता है? वैवाहिक सुखों में थोड़ी सी कमी दे सकता है। और आपको बता दूं कि वैसे भी नैसर्गिक कारक ग्रह जो विवाह का होता है, खास करके पुरुषों की कुंडली में, वो शुक्र होता है। आपकी कुंडली का सप्तमेश भी शुक्र ही है, विवाह भाव का स्वामी ग्रह शुक्र ही है, और शुक्र जो है वो यहां पर देखा जाए तो काफी हद तक षडाष्टक दोष बना करके द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं, साथ ही साथ ये अस्त के भी हैं। ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं है विवाहिक जीवन संबंधित, और यहां पर काफी हद तक
इतना जरूर देखा जा सकता है कि विवाह होने में ये डिले करें, वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी परेशानी खड़ी करें, ऐसी स्थिति देखने को मिल सकती है। शुक्र अस्त के हैं, काफी हद तक जो है ये आपको परेशानी दे सकते हैं। किस चीज से रिलेटेड? विवाह से रिलेटेड। लेकिन शुक्र द्वितीय भाव में बैठा हुआ है, तो द्वितीय भाव का थोड़ा बहुत भी अगर परिणाम देते हैं तो काफी हद तक ये आपकी वाणी में जो है एक अच्छा प्रभाव देखने को मिल जाएगा आपको अपनी वाणी में। चलिए, यहां पर इनके पास दृष्टि बिल्कुल भी नहीं होगी क्योंकि ये अस्त के हैं। यहां पर देखा जाए तीसरे भाव की तरफ चले, यहां पर गुरु बैठा हुआ है तीसरे भाव में। गुरु देखा जाए तीसरे भाव में नीच की राशि में बैठे हुए हैं, लेकिन मैंने आपको बताया कि बहुत सारे सूत्र हैं यहां पर, मैं आपको बता देता हूं। जैसे शनि की दृष्टि गुरु के ऊपर जाना, अपने ही घर के ऊपर जाना, शनि के भाव में गुरु यहां पर नीच के हो रहे हैं और शनि केंद्र में विराजमान है, चंद्रमा से भी शनि केंद्र में है, तो काफी सारे नियम को लगा करके, और मंगल की दृष्टि भी गुरु के ऊपर जा रही है, तो काफी सारे यहां पर नियमों को लगा करके यहां पर गुरु की जो नीचता है बेसिकली वो भंग हो रही है, गुरु का नीच भंग हो रहा है। गुरु का नीच भंग होने से क्या लाभ या नुकसान होगा? देखिए, सबसे पहली बात तो गुरु नीच की राशि में है, क्या नुकसान या लाभ दे सकते हैं? देखिए, गुरु इस कुंडली में कौन है? पंचमेश है, गुरु धनेश भी है। अब नीच के बैठे हैं तो कुछ तो परेशानी देंगे, नीच भंग की बात हम करेंगे, लेकिन पहले देखिए एजुकेशन जिस फील्ड में आप प्राप्त कर रहे हैं, हो सकता है उससे आपको उतना लाभ अर्जित ना हो सकता है उससे आपको उतना लाभ अर्जित ना हो। क्यों? क्योंकि एजुकेशन भाव का स्वामी ग्रह नीच की राशि में है। संतान तो दे देंगे, लेकिन हो सकता है संतान का सुख विलंब से हो, क्योंकि नीच के हैं, लेकिन नीच भंग हो रहा है, मतलब परेशानी तो है लेकिन परेशानी से आप पार पा जाएंगे, इसी को नीच भंग कहते हैं। कोई आपको ये बोल दे कि नीच भंग ग्रह है, राजा बना देगा, तो ऐसा बहुत कम होता है, उसके पीछे और भी बहुत सारी बातें होती है। तो इनिशियली ये आपको स्ट्रगल देगा, लेकिन उस स्ट्रगल से बाहर आने का जो रास्ता है वो भी इनके पास मौजूद है। सीधी सी यही बात है। यदि आप एजुकेशन में आगे बढ़ना चाहते हैं, प्रयत्नशील रहिए, यही गुरु आपको बहुत आगे तक ले जा सकता है। इसी को नीच भंग कहते हैं, असल में इसी को नीच भंग कहते हैं कि आपको इनिशियली स्ट्रगल दे, लेकिन जब आप उसके ऊपर लग जाएं, भिड़ जाएं, काम करें, तो वही ग्रह आपको राजा के समान सुख दे। इसका मतलब कि राजयोग बना दे आपकी कुंडली में। तो यहां पर पंचमेश है, ये आपके शिक्षा संतान संबंधी चीजों में डिले कर सकते हैं। धनेश है और तृतीय भाव में जाकर के बैठे हुए हैं, धन कमाने में थोड़ी सी परेशानी या खूब सारा मेहनत आपका लगेगा। क्रिएटिव तरीके से आप धन को अर्जित कर सकते हैं, क्योंकि तीसरे भाव से हम क्रिएटिव एबिलिटी को भी देखते हैं। धनेश जाकर के तीसरे भाव में बैठा हुआ है, क्रिएटिव स्किल्स से आप धन को अर्जित कर सकते हैं। यहां पर बैठा हुआ जो गुरु है, इसकी जो इतना जरूर है कि इनकी निष्ठा भंग हुई है, ये आपके साहस पराक्रम में वृद्धि कर देंगे। गुरु की दृष्टि जो है कुंडली के सप्तम भाव के ऊपर जाएगी। यहां पर देखेंगे चंद्रमा को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। गुरु की दृष्टि जब जाएगी कुंडली के सप्तम भाव के ऊपर, वैवाहिक जीवन में ये मधुरता और वैवाहिक जीवन को अच्छा बनाए रखने का काम करेंगे। गुरु की उच्च की दृष्टि जाएगी आपके कुंडली के भाग्य स्थान के ऊपर। उच्च की दृष्टि है, जबरदस्त लाभ देगा आपको, यात्राओं से लाभ दे देगा, कहीं ना कहीं धर्म में रुचि दिलवा देगा आपको, और साथ ही साथ जो यहां पर इनकी दृष्टि जा रही है, आपको जो है हायर एजुकेशन का योग बना देगा आपकी कुंडली में। गुरु की जो दृष्टि लाभ स्थान के ऊपर जा रही है, ये सम दृष्टि है, और मेहनत पराक्रम के भाव से लाभ स्थान को देखेंगे। खूब मेहनत करिए, खूब लाभ कमाइए, सीधी सी बात है, खूब मेहनत करिए और खूब लाभ कमाइए। निजता भंग हो गई है तो इनिशियली स्ट्रगल देंगे, आपको लगेगा कि मेरे काम नहीं बन रहे, लेकिन जब आप उस कार्य के ऊपर लगे रहेंगे तो यही गुरु आपको सफलता दे जाएंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। 23 डिग्री का गुरु है, 50% बलाबल है, कुमार अवस्था का ये यहां पर बैठा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं सीधे राहु के ऊपर। राहु देखा जाए तो कुंडली के छठे भाव में राहु देवता बैठे हुए हैं। 6th हाउस में राहु कारक हो जाते हैं, बार बार मैंने बोली है ये बात। राहु यहां पर कारक है, 12 डिग्री के साथ पूरे बलाबल के साथ बैठे हुए हैं। क्या लाभ देंगे? कंपटीशन में सफलता, शत्रुओं के ऊपर विजय, हर प्रकार से आपको जीवन में जितने भी ऑब्स्टेकल्स आएंगे, जुगाड़ लगा के ही सही, सुनिए मेरी बात को, जुगाड़ लगा के ही सही आप उन जो है ऑब्स्टेकल्स से बाहर निकल जाएंगे, चाहे वो कैसा भी ऑब्स्टेकल हो जीवन में। यहां पर बैठा हुआ राहु आपको गुप्त शत्रु देगा, जरूर देगा, लेकिन वो आपका उखाड़ नहीं पाएंगे कुछ, उखाड़ नहीं पाएंगे कुछ। ये राहु हमेशा आपको उनके ऊपर विजय दिलवा देगा। और तो और राहु बैठा हुआ है मंगल के भाव में, और मंगल की दृष्टि जा रही है राहु के ऊपर। मंगल कैसी स्थिति में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन यहां पर राहु के प्रभावों को देखिए कि मंगल की दृष्टि जा रही है राहु के ऊपर, तो इस भाव की रक्षा तो मंगल जरूर करेगा, क्योंकि अपने घर के ऊपर दृष्टि दे रहा है। तो छठे भाव में राहु के बैठे होने की वजह से इन सारे चीजों में आपको लाभ करवा देंगे। नुकसान क्या हो सकता है? बस स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, और कोई यहां पर जो है परेशानी नजर नहीं आ रही है। राहु की दृष्टि जो कुंडली के 10वें स्थान के ऊपर जाएगी, गवर्नमेंट जॉब लगने में परेशानी दे सकता है, क्योंकि शत्रु दृष्टि है इसकी। राहु की दृष्टि विदेश और खर्च भाव के ऊपर पैसे का खर्च और विदेश की यात्राएं देगा। राहु की दृष्टि द्वितीय भाव के ऊपर सूर्य को देखेगा,
ये अच्छी बात नहीं है। सूर्य को देखा तो कई बार कॉन्फिडेंस की कमी, पिता को परेशानी, पिता को किसी ना किसी चीज की परेशानी, नीच की दृष्टि है तो धन संबंधित सेविंग्स, धन की सेविंग्स से संबंधित परेशानी, वाणी संबंधित परेशानी। राहु की दशा में देखेंगे कि हो सकता है वाणी आपकी कोई कहीं खराब हो जाए, तो ये कुछ परेशानी इसकी नवम दृष्टि दे सकती है। चंद्रमा के ऊपर चलते हैं। चंद्रमा कुंडली के सप्तम भाव में बैठा हुआ, एक प्रकार से देखिए तो अभी उच्च का चंद्रमा आपको नजर आ रहा है, बहुत जबरदस्त। वृषभ राशि का चंद्रमा 13 डिग्री का पूर्ण बलाबल के साथ केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बना रहा है चंद्रमा। लेकिन ध्यान से देखिए इस चंद्रमा को, चंद्रमा के पीछे राहु है, चंद्रमा के साथ कोई नहीं है और चंद्रमा का अगला घर खाली है। कुंडली में बन गया केमद्रम दोष। केमद्रम दोष का मतलब होता है मन का शांत ना रहना। पत्नी तो बहुत सुंदर मिलेंगी क्योंकि चंद्रमा उच्च के हैं, पत्नी के भाव में बैठे हुए हैं, शुक्र का घर बनता है, पत्नी तो खूब सुंदर दे देंगे आपको, लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है तो मेंटली आप थोड़े से परेशान रहे, किसी ना किसी बात को लेकर के, किसी ना किसी बात को लेकर के आप मेंटली परेशान रहे। ये यहां पर चंद्रमा बैठा हुआ बना रहा है। वैसे भी आप 34 वर्ष के हो चुके हैं, कहीं ना कहीं करियर को लेकर के ही सही आप अभी परेशान हैं। निश्चित रूप से आप परेशान होंगे अपने जीवन में करियर को लेकर के, तो ये कहीं ना कहीं मन का शांत ना रहना, तो ये यहां पर से नजर आ रहा है। शनि की दृष्टि जा रही है चंद्रमा के ऊपर, तो विष दोष भी बन रहा है। हालांकि गुरु की दृष्टि भी है चंद्रमा के ऊपर, बुध की दृष्टि भी है। विशेषकर जो गुरु की दृष्टि है वो काफी हद तक बचाव करने में कामयाब रहेगी, लेकिन फिर भी मैं ऐसा मानता हूं कि चंद्रमा को आपको थोड़ा और पॉजिटिव करना चाहिए। बल की कमी नहीं है, 13 डिग्री का चंद्रमा है, 100% बलाबल के साथ बैठा हुआ है। लेकिन चंद्रमा इतना सौम्य ग्रह है कि इसे दूसरे ग्रह जो है ना वो बहुत जल्दी प्रभावित कर देते हैं, बहुत जल्दी प्रभावित कर देते हैं। तो इसीलिए इसके जो उपाय दूंगा मैं वो उपाय कर लेंगे तो चंद्रमा बहुत अच्छा लाभ दे जाएगा। यहां पर आपकी वाइफ बहुत सुंदर होंगी, इसमें कहीं कोई परेशानी नहीं है, अच्छी होंगी। कुंडली मिलान कर लेंगे क्योंकि शुक्र, मैंने बताया कि शुक्र अस्त के हैं, षडाष्टक दोष बना रहे हैं, वो नेगेटिव पॉइंट है। और बहुत मुझे उम्मीद है कि कुंडली मिलान करके आप विवाह करेंगे, आपका विवाह उत्तम नहीं अति उत्तम होगा। चलिए, चंद्रमा की दृष्टि जो लग्न के ऊपर जाएगी, इनकी नीच की दृष्टि होगी, कहीं ना कहीं मन में चिंता, डिप्रेशन, इस तरीके की चीजें आपको देखने को मिलेगी। किसी ना किसी बात को लेकर के आप परेशान रहेंगे क्योंकि नीच की दृष्टि लग्न के ऊपर यहां पर पड़ती हुई नजर आ रही है। भाग्येश है आपके चंद्रमा, हो सकता है पत्नी के आने के बाद भाग्य आपका जाग जाए ज्यादा। आगे बढ़ते हैं, सीधे चलते हैं कुंडली के 12वें भाव के ऊपर। 12वें भाव में देखिए मंगल केतु बैठे हुए। मंगल मैंने बताया कि लग्नेश होकर के 12वें भाव में जाकर के बैठे हुए हैं, बल पूरा है। विदेश जाने के लिए आप कह रहे हैं, खास करके जन्म स्थान से जितना दूर आप जाएंगे ये मंगल आपको उतना लाभ करवाने वाला होगा। यहां पर देखा जाए मंगल केतु एक साथ बैठा हुआ है, अंगारक दोष पूरा पूरा बन रहा है। डिग्री देखें आप, 12 डिग्री का मंगल है, 12 डिग्री का केतु है, दोनों ही राहु के नक्षत्र के हैं। यहां पर मंगल वीक नहीं है, पूरा बलाबल है, लेकिन यहां पर आपके जो मंगल देवता है वो नेगेटिव हो गए, वो नेगेटिव प्रभाव में आ गए हैं। इनको आपको पॉजिटिव प्रभाव में लाने की आवश्यकता है। तो वो उपाय करें जो उपाय मैं आपको दे दूंगा, जिससे कि मंगल पावरफुल नहीं होगा, पावरफुल ऑलरेडी है ये, लेकिन उस उपाय से मंगल पॉजिटिव हो जाएंगे और पावरफुल भी हो जाएंगे। यदि इनको पावरफुल और होने की जरूरत होगी तो पावरफुल भी हो जाएंगे। तो यहां पर मंगल को आपको पॉजिटिव करने की आवश्यकता है। मांगलिक है, मैंने आपको बताया है, उसका निवारण करवा लें जब विवाह से पूर्व, या कुंडली मिलान जरूर कर लें। यहां पर मंगल केतु का अंगारक दोष स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, धन का व्यय करवा सकता है और खास करके कोर्ट कचहरी का चक्कर भी लगवा सकता है, या तो अस्पताल का चक्कर लगवा सकता है बिना वजह, क्योंकि राहु की दृष्टि भी जा रही है इसके ऊपर। मंगल की चौथी दृष्टि तीसरे भाव के ऊपर, साहस पराक्रम, जीवन में रिस्क टेकिंग एबिलिटी आप ले सकते हैं, खूब रिस्क उठाएंगे और उसमें आपको सफलता भी देखने को मिलेगी। मंगल की दृष्टि जो कुंडली के छठे भाव के ऊपर जाएगी, 7वीं दृष्टि होगी, अपने ही राशि को देखेंगे। कंपटीशन में सफलता, शत्रुओं पर विजय, रोग से आपकी रक्षा करेंगे। हालांकि मंगल की वजह से चोट चपेट एक्सीडेंट का योग बन जाता है, लेकिन यही मंगल आपको बचाने वाला भी होगा, मतलब कि लाइफ थ्रेटनिंग जैसा कुछ ये नहीं देंगे आपको। मंगल की आठवीं दृष्टि जो है कुंडली के सप्तम भाव के ऊपर पड़ेगी, यही वो दृष्टि है जिसकी वजह से आप मांगलिक कहलाए। और यहां पर जब दृष्टि पड़ेगी शुक्र के भाव के ऊपर, तो निश्चित रूप से थोड़ी बहुत जो है कलह की स्थिति देखने को मिल सकती है वैवाहिक जीवन में, लेकिन चंद्रमा बैठा हुआ है उच्च का, उपाय करेंगे, कोई परेशानी नहीं आएगी। कुंडली मिलान जरूर कर लें। केतु के ऊपर चलते हैं, 12वें घर में केतु बैठा हुआ है। 12वां घर में जब केतु बैठता है तो कहीं ना कहीं कहते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति और स्पिरिचुअल लाइफ, सही बात है। जब केतु की दशा आपकी भी लाइफ में आएगी तो कहीं ना कहीं यहां पर बैठा हुआ केतु जो है आपको अध्यात्म की तरफ रुचि दिलवाएगा। ऐसा मत समझिए कि बिल्कुल आपको सन्यासी बना देगा, नहीं, आपको रुचि दिलवाएगा और कहीं ना कहीं आपका जो ध्यान है वो कुछ हद तक अध्यात्म की तरफ जाने लगेगा। यहां पर बैठा हुआ जो केतु है, इसकी 5वीं दृष्टि जाएगी कुंडली के चतुर्थ भाव के ऊपर। मित्रवत दृष्टि है, लेकिन फिर भी केतु जो है, देखिए चतुर्थ भाव होता है सुख का स्थान, चतुर्थ भाव होता है वाहन का, मकान का, सुख का स्थान। तो यहां पर केतु की दृष्टि आपको बहुत लाभ नहीं देगा, सुखों में थोड़ी सी कमी कर देगा। उन सारे सुखों में केतु की दृष्टि कुंडली के छठे स्थान के ऊपर जाएगी। ये दृष्टि आपको कोई बुरा नहीं प्रभाव देगी,
शत्रुओं से बचाने वाली होगी। और केतु की जो अष्टम दृष्टि है वो नीच की दृष्टि जा रही है। ये दृष्टि बहुत शुभ नहीं है, क्योंकि नीच की दृष्टि जा रही है तो यहां पर आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता जरूर है। केतु की दशा में कोई नुकसान हो सकता है, खास करके हो सकता है कि अनएक्सपेक्टेड तरीके से आपके धन का थोड़ा सा नुकसान हो जाए, देखने को मिले। चलिए, ये था आपकी कुंडली में ग्रहों का विश्लेषण। प्रश्नों को लेने से पहले मैं आपको बता देता हूं सीधा आपकी दशाओं के बारे में। अभी आपको गुरु की महादशा चल रही है, बल्कि प्रारंभ हुई है, और 1 सितंबर 2020 तक आपको गुरु में गुरु की ही अंतरदशा चलेगी। तो 1 सितंबर 2020 तक जो है आपकी कुंडली को देखते हुए कह सकता हूं कि अगस्त तक का समय आपके लिए बिल्कुल भी बढ़िया नहीं है। हाँ, गुरु में जब शनि आएगा तो कुछ हद तक आप देखेंगे कि जीवन में अच्छा बदलाव आ रहा है। तो 1 सितंबर 2020 तक का समय वैसा है कि आप बस आराम से रहें, बहुत ज्यादा कुछ प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है आपको। और ये समय बहुत अच्छा नहीं है। अभी जो पिछला कुछ समय गया है वो भी बहुत अच्छा नहीं था आपके लिए, लेकिन अब समय आ रहा है सितंबर से, इसी साल के सितंबर से आप चाहें रिस्क लें, आगे बढ़ें, आपको सफलता मिलेगी। सीधे प्रश्नों को लेते हैं। आपने पूछा है कि क्या मुझे बिजनेस करना चाहिए। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि आप बिजनेस कर सकते हैं। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, अतिशयोक्ति नहीं है कि आप बिजनेस कर सकते हैं कि नहीं। आप बिल्कुल बिजनेस कर सकते हैं, आप जॉब भी कर सकते हैं, आप चाहें सरकारी नौकरी भी प्राप्त कर सकते हैं। बहुत जबरदस्त योग है, इसमें कहीं रत्ती भर भी संदेह नहीं है कि आपको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती है और आप बिजनेस नहीं कर सकते। आप बिजनेस भी कर सकते हैं और नौकरी करना चाहते हैं तो सरकारी नौकरी लगेगी आपकी। चलिए, तो बिजनेस करना चाहिए, बिल्कुल कर सकते हैं। फिल्म मेकिंग या आर्किटेक्चर आपने पूछा है। देखिए, मुझे यदि पर्सनली पूछेंगे फिल्म मेकिंग में बिजनेस करूं या आर्किटेक्चर में, तो मैं आंख बंद करके बोलूंगा कि सर आर्किटेक्चर में बिजनेस करिए। आंख बंद करके, मतलब आपके चार्ट को देख करके मैं बोलूंगा कि आप आर्किटेक्चर में बिजनेस करिए। यदि आपको बिजनेस करना है तो आर्किटेक्चर की फील्ड में आपको ज्यादा लाभ होगा। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि देखिए, शनि जो है ना आपकी कुंडली में वो 4th हाउस के लॉर्ड बनते हैं, और यहां से हम मकान, प्रॉपर्टी, इन सब चीजों को देखते हैं। और शनि जाकर के कुंडली के लग्न में विराजमान है। ठीक, मंगल के लग्न के आप बनते हैं। मंगल इस कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, लेकिन नवमांश चार्ट में वो उच्च का होकर के बैठा है। वो उच्च का होकर के बैठा है, तो ये स्थिति बहुत अच्छी है। बुध भी आपको आर्किटेक्चर की फील्ड में बहुत लाभ देने वाला है। मरकरी आर्किटेक्चर की फील्ड में आपको बहुत ज्यादा लाभ देगा। अब फिल्म मेकिंग की बात करते हैं। फिल्म मेकिंग में भी आपको थोड़ी बहुत सफलता मिल जाएगी। बेसिकली शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है आपके, दोनों ही चार्ट को मैं देख रहा हूं, उसमें फिल्म मेकिंग संबंधित जो है अगर आप पैसा लगाते हैं तो हो सकता है, क्योंकि शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, तो हो सकता है आपको वैसा लाभ देखने को ना मिले जैसा आप चाह रहे हैं। इसके बाद आपने पूछा क्या इस वर्ष मैं बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूं। 1 सितंबर 2020 तक बिल्कुल भी नहीं, उसके बाद आप बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद इन्होंने पूछा है एक्टिंग करियर कंटिन्यू करना चाहता हूं। देखिए, बुध आपके लग्न में बैठे हुए हैं, ये आपको एक्टिंग करियर में लेकर के जा सकते हैं। शनि यहां पर बैठ करके आपको सीरियस एक्टर बना सकता है। ठीक, चंद्रमा की दृष्टि भी जा रही है उसके ऊपर, वो भी कुछ हद तक आपको भले ही डिप्रेशन में डाले, भले ही परेशानी में डाले, लेकिन डीप एक्टर जिसको कहता है ना, एकदम अंदर से फील करने वाला, वो आपको बना सकती है, वो आपको बना सकती है। लेकिन फिर से बोलूंगा, शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए थोड़ी सी परेशानी आपको देखने को मिलेगी। कंपटीशन बहुत हुआ है इस क्षेत्र में, राहु वगैरह आपको सब सपोर्ट कर रहे हैं, उसमें मुझे कोई परेशानी नजर नहीं आती। वीनस को स्ट्रांग करिए, वीनस को स्ट्रांग करिए। यदि आपको वहीं जाना है तो वीनस को स्ट्रांग करिए, उपाय करिए वीनस के। मैं आपको उपाय बता दूंगा, लेकिन मैं दोबारा से कह देता हूं आपको, आप आर्किटेक्चर का फील्ड आपके लिए ज्यादा बेहतर है। दोबारा से मैं कह देता हूं आपको, उपाय मैं आपको बता दूंगा। उससे पहले जो है D9 चार्ट के ऊपर चलते हैं। D9 चार्ट मेरे समक्ष है आपका, उसमें मंगल उच्च के हैं, गुरु उच्च के हैं। हालांकि मंगल केतु के साथ बैठा हुआ है, वहां पर भी अंगारक दोष बना रहा है, और गुरु और राहु बैठ करके एक साथ चांडाल दोष बना रहे हैं। ये एक वीक पॉइंट बनता है। इसके अलावा वहां पर शुक्र की स्थिति कोई बहुत बेहतरीन नहीं है, वहां पर वो मंगल की राशि में चंद्रमा के साथ बैठे हुए। सूर्य आपका बहुत अच्छा है, उस चार्ट में 10वें भाव में जाकर के बैठा हुआ है। तो सरकारी नौकरी और जीवन में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा आप चाहते हैं, ये आपको मिलेगा, ये आपको जरूर मिलेगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। गुरु की दशा में मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं गुरु की दशा में। दोबारा सुन लीजिए, गुरु की दशा में आप पैसा यदि कमाना चाहते हैं, आप खूब सारा पैसा अर्जित कर सकते हैं, जीवन में धन लाभ उठा सकते हैं। चलिए, करियर को लेकर के फिर से मैं आपसे कह देता हूं, टीचिंग फील्ड, टेक्निकल फील्ड और आर्किटेक्चर का फील्ड भी आपके लिए अच्छा है। एक्टिंग के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, मान लीजिए कि आप गए, मान लीजिए आपने रिस्क लिया, आप गए, आप वैसा नहीं बन पाए, अब आप फंस गए, अब आप क्या करेंगे वहां? आप मेरी बात मान करके वहां पर एक्टिंग टीचर बन सकते हैं और खूब पैसा कमाएंगे आप।
खूब खूब पैसा कमाएंगे आप। मैंने आपको एक बात बोली थी, आपकी कुंडली में टीचर बनने का बहुत अच्छा योग है, आप टीचिंग के क्षेत्र में जाकर के भी धन कमा सकते हैं। तो यदि उसी काम से जुड़ना चाहते हैं, हो सकता है आप एक्टिंग के टीचर भी हो और एक्टिंग भी कर रहे हो साथ ही साथ, तो ये काम आप करिए, आपके लिए डबल साइड जो है लाभ मिलेगा, आपको डबल लाभ मिलेगा। इसको करने से धन भी आप एक साइड से कमा लेंगे और दूसरे साइड से आप अपना पैशन भी फॉलो कर पाएंगे और इससे आपको बहुत लाभ देखने को मिलेगा। सीधे उपाय के ऊपर चलते हैं, आप फटाफट से उपाय नोट डाउन कर लीजिए और इन उपायों को बहुत सीरियसली आप लेंगे, बहुत लाभ होगा। नित्य बजरंग बाण एवं हनुमान चालीसा का पाठ करना है आपको, बहुत अच्छा होगा यदि आप सुबह शाम करें, नहीं तो कम से कम सुबह तो जरूर करें या एक टाइम। हर मंगलवार हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएंगे आप मंदिर जाकर के। गले में एक 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करेंगे और साथ में 3 मुखी रुद्राक्ष भी, 3 मुखी और 5 मुखी का रुद्राक्ष आप गले में लाल धागे में धारण करेंगे। साथ ही साथ नित्य ओम ब्रीम बृहस्पति नमः मंत्र का 3 से 5 माला जाप करेंगे। बहुत समय है तो 5 माला कर लीजिए, 10 माला भी कर सकते हैं, लेकिन 5 माला कीजिए। नहीं वक्त है तो 3 माला आपको करना ही करना है, मिनिमम 3 माला करना है। संभव हो तो हर गुरुवार किसी भी मंदिर आप चले जाएं, किसी भी मंदिर, वहां जाकर के ईश्वर के आगे अपना सर झुका दें। एक्टिंग फील्ड में ही सफलता पानी है, ये सिर्फ एक्टिंग की फील्ड के लिए मैं उपाय दे रहा हूं आपको। यदि सिर्फ एक्टिंग फील्ड में ही जाना है तो आपको क्या करना है, एक 6 मुखी और एक 4 मुखी रुद्राक्ष अपने गले में धारण करें। वो जो मैंने आपको 5 मुखी और 3 मुखी बताया था वो तो आपको करना ही है, आप कुछ भी काम कर रहे हैं इस दुनिया में, लेकिन यदि आपको एक्टिंग ही करनी है तो साथ ही साथ एक 6 मुखी और एक 4 मुखी रुद्राक्ष जो है आपको धारण करना चाहिए। नित्य आपको ओम शुम शुक्राय नमः इसका 108 बार कम से कम आपको जाप करना चाहिए। इससे भी जो आपका शुक्र है धीरे धीरे और भी पॉजिटिव होता जाएगा। एक्चुअली होता यह है, जब कोई ग्रह अस्त हो जाता है तो उसकी क्वालिटीज आपके अंदर थोड़ी कम पाई जाती है। उसका जो तत्व है, यदि आप साइंटिफिकली भी जाकर के चेक करवाएंगे लेबोरेटरी में, तो शुक्र का जो तत्व है आपके शरीर में वो कम पाया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो ग्रह जो है वो अस्त है आपके चार्ट में। और आखिरी उपाय है आपके लिए, भगवान शिव की पूजा आराधना जरूर करनी है आपको। हर सोमवार एवं शनिवार को, यदि संभव हो सोमवार के साथ साथ शनिवार को भी आपको शिवलिंग के ऊपर जो है जल चढ़ाना चाहिए। इससे जो है आपको बहुत लाभ देखने को मिलेगा, मन भी शांत रहेगा। अब आखिरी में आपको एक बात और बता देता हूं, कुंडली में अंगारक दोष, केमद्रम दोष और विष दोष बन रहा है, तो जब भी आपके पास समय हो, पैसा हो, आप किसी ब्राह्मण के द्वारा अंगारक दोष निवारण पूजा, केमद्रम दोष निवारण पूजा और विष दोष निवारण पूजा करवा सकते हैं। जब तक नहीं कराते हैं, भगवान शिव की पूजा आराधना आपको इन सारी तकलीफों से बचाने वाली होगी। और भी जो उपाय बताए हैं हनुमान जी वगैरह की पूजा, वो भी आपको अंगारक दोष से बचाने वाली होगी। तो दोस्तों, ये था इस 34 वर्ष युवक की कुंडली का विश्लेषण। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा यह कुंडली विश्लेषण का वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको हमारा यह विश्लेषण पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब भी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।